हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38। रिपीट कर रहा हूं, फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी। एपी की 31st टर्म फाइंड कीजिए जिसकी 11th टर्म 38 है एंड द 16th टर्म इज 73 और उसकी 16 टर्म कितनी है 73। ठीक, तो पहले क्वेश्चन नोट करते हैं क्या दिया हुआ है। फाइंड द 31st टर्म्स, A31 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिखना होगा। फर्स्ट, वैसे मैंने बताया टीएस लग रहा तो एन को रिप्रेजेंट करता है, तो एसटी भी प्लेस ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। 31st, ये 31 प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा ये बताइए। मींस A31 हमें फाइंड करना है क्योंकि एन प्लेस ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। आगे, जिसकी 11th टर्म 38 है, 11th टर्म, देखिए 11 क्या लिखा हुआ है, टीएस लिखा हुआ है, 38 हो गया, इसलिए ये भी एन को रिप्रेजेंट करेगा, मींस A11। आगे, एंड 16th टर्म, 16 आगे देखो टीएस लिखा हुआ है, तो मींस ये भी ए एन की तरह बिहेव करेगा, तो A16 इक्वल टू 73। कुल मिला के मोरल ये निकला कि जिसमें प्लेस ऑर्डर की बात है, चाहे एस टी लगा के चाहे टी एस लगा के, वो ए एन की फॉर्म में आपको लिखना है। तो क्या मिला, ये हमें फाइंड करना है। A31 को 38 गिवन है, A16 को 73 गिवन है, तो हमको ये फाइंड करने के लिए हमें ए और डी चाहिए। तो इन दोनों की कंडीशन की हेल्प से हमें ए और डी फाइंड करना होगा। करते हैं, तो ए एन का फॉर्मूला क्या है, ये होता है यस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलिए, ये एन को रिप्रेजेंट करा, ध्यान रखना ये एन है। आप खुद देखिए, एन के प्लेस पर है 11 है, तो एन मीन्स 11, तो इसको ब्रेक करते हैं A11 को, तो ए प्लस 11 माइनस वन इंटू डी, क्योंकि एन के प्लेस पर देखो ए प्लस एन माइनस वन इंटू, तो एन के प्लेस पर क्या है 11, तो 11 आ गया। क्लियर, तो ए प्लस 11 माइनस वन 10, तो ए प्लस 10 डी इक्वल टू कितना आ गया 38 आ गया। यस, अब इसको लेते हैं A16 या एन के बेस पर क्या 16, तो फॉर्मूला यही अप्लाई करेंगे, बस एन के बेस पर 16 लिखेंगे, तो ए प्लस 16 माइनस वन इंटू डी। एक बार फिर रिपीट करता हूं, ए प्लस एन माइनस वन, एन के बेस पर 16 है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 73। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए प्लस 15 डी इक्वेशन 2। यस, दो इक्वेशन तैयार, जैसे एक्स और वाई में दो इक्वेशन हुआ करती थी चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में, इसी टाइप से यहां भी ए और डी में दो इक्वेशन है जिसको सॉल्व करना वेरी इजी है। कैसे, देखिए, फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये है, सेकंड इक्वेशन इसके नीचे लिख देते हैं, ये सेकंड इक्वेशन है जो मैंने यहां लिख दिया, दोनों को देखिए प्लस ए माइनस कर दीजिए। मीन्स हमने क्या करा, हमने करा सब्ट्रैक्ट, और लैंग्वेज लिख दीजिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। एग्जाम में आप लिख के आइएगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, कैंसिल हो गया, सबके साइन चेंज कर दिए, 10D और माइनस 15D माइनस 5D, 38 और 73 माइनस का ग्रेटर माइनस का ही आएगा, तो ये आ गया 535। यस, माइनस से माइनस कैंसिल, और 35.57। क्लियर, चलिए अब डी की वैल्यू उठा के 1 या 2 किसी में भी रख दीजिए जो इजी लगे, तो 1 में ही रख देते हैं, फ्रॉम 1, यानी पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। यहां रख दीजिए ए के प्लेस पर, ये रहा ए, 7 प्लस 10D, डी आपके पास 7 है, ए तो आपका, अच्छा ए तो आपका ए ही था, हाँ सॉरी, थर्टी टू आ गया, ए की वैल्यू आ गया आपके पास -32। यस, ए आ गया, डी आ गया, निकालना क्या है हमें, A31, अभी निकालते हैं। -32, तो
फाइंड करना हमें A31, चलिए A31 निकालते हैं। तो A प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, इसमें आइडेंटिटी अप्लाई करी A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि n क्या हमारे पास 31 है, यस। तो A प्लस 30D, A के प्लेस पर A की वैल्यू ली हमने और D के प्लेस पर हमने ली D की वैल्यू। टू 210 माइनस 32, 210 में 32 माइनस किया, कितना आ गया 178, यस। तो मे भी समझ में आ गया होगा। तो कल से प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा। प्रैक्टिस कोई भी स्टेप प्रॉब्लम करे तो बार बार वीडियो को देखिए बैक करके, समझ में जरूर आएगा, ठीक है। बिकॉज मैथ नीड्स से प्रैक्टिस, ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है मैथमेटिक्स में। थैंक यू।